अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अत्तार साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने 1981 में कुरान और सुन्नत की आलमगीर मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी काम का आगाज़ फरमाया। मदनी चैनल के नाज़रीन, लेट्स शेयर सम स्टेटिस्टिक्स। दावत इस्लामी के इस मदनी काम को 37 ईयर्स 1961 वीक्स यानी 1961 हफ्तों से ज़ायद और 13,700 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। और ये एक कामयाबी का सफ़र है, इंसानी हिम्मत और हौसले की दास्तान है। इट्स ए जर्नी ऑफ फेथ एंड करेज। और बिलखसूस वसाइल यानी वक्त और अफरादी क़ुव्वत का जैसा इस्तेमाल अमीर अहले सुन्नत ने किया, मास्टरपीस है और मैचलेस है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं आज ह्यूमन बिहेवियर से मुतल्लिक और जनरल सोसाइटी से रिलेटेड। निगरान शुरा की तरफ आने से पहले मैं यस करता चलूँ मदनी चैनल के नाजरीन, ये गुफ्तगू बहुत अहम और ज़रूरी है। इल्म व तजर्बे की रोशनी में जो जवाबात हमें निगरान शुरा अता फरमाएंगे, फुल फिज़िकल एंड मेंटल अटेंशन एंड रिटेंशन के साथ सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। हुजूर, अब से कुछ अर्सा पहले हमारा एक सेशन हुआ था, नाम था सवालात हैं कुछ ख़ास निगरान शुरा के साथ। उसमें ये डिस्कस हुआ था कि एक तहरीक के बनते वक्त जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं, यानी जो मुश्किलात का, हार्डशिप्स का पीरियड होता है, वो आम तौर पर पहला फ़ेज़ होता है, अवाइल का दौर होता है। और दावत इस्लामी को अगर देखा जाए तो अमीर अहले सुन्नत ने वो अवाइल का दौर, ही हैज़ टैकल्ड इट वेरी स्ट्रॉन्ग। और आज दावत इस्लामी ऐसी कंडीशन पर है, ऐसे लेवल पर है कि चीज़ें कदरे आसान हैं। लेकिन हुजूर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मसाइल तो आते होंगे, और कभी कभार एक ऐसी बात जो बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर कट होती है, कभी कोई एतराज़ उस पर नहीं रहा, अचानक उसी हवाले से कोई नेगेटिव बात आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप झुंझला नहीं जाते, यानी एकदम कि यार ये क्या हो गया? और फिर अपने टेम्परामेंट को बैलेंस रखने के लिए, अपने मिजाज में एतदाल लाने के लिए, और ये भी सोचते हुए कि जो आपका रद्द अमल होगा वो नीचे ट्रैवल करेगा, ऐसी सूरत हाल में क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मरकज़ मदनी शूरा की एक पूरी एक समझें कि एक आपस के एक दिमाग का मिलना, जहनों का मिलना, सोचों का मिलना होता है। आप समझ सकते हैं कि आप घर के अंदर भी अगर कोई बात करते हैं और घर में भी अगर आपको लगता है कि पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, तो आपकी कई क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी कई सोचने की सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी, आप परेशानी के आलम में ज़्यादातर रहेंगे। लेकिन जब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, हर कोई ये समझे कि यार मेरी बात देखी जाएगी, सुनी जाएगी, समझी जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर वो वाकई मतलब कि उस पर अमल करने जैसा हुआ तो बिल्कुल उसको ऑन किया जाएगा, तो हर शख्स अपने अंदर कोई ना कोई अच्छी और पॉजिटिव और क्रिएटिविटी मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो अल्लाह की रहमत है, मरकज़ी मदनी शूरा के अरकान ये मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी सोचें लेकर आते हैं। अगर आप कहें कि फ़लाँ यूँ फ़लाँ यूँ, अब मिसाल के तौर पर के गूंगे बेर इस्लामाबाद में मदनी काम करना है, और उसमें कोई बोले यार दावत इस्लाम गूंगे बेर इस्लामाबाद ने क्या मदनी काम किया यार, इतनी खूबसूरती पैदा की, और एक बड़ी क्रिएशन है ये एक मदनी तहरीक दावत इस्लामी के हवाले से भी, और उसको बरसों गुजर गए चंद। लेकिन अब उसमें मेरा शेयर क्या है? कुछ भी नहीं। जो इस शोबे में गए उन्होंने बेसिकली मदनी काम किया, और उसमें भी हो सकता है वो रुकने शूरा ना हो, वो हमारा वो बॉटम लाइन का इस्लामी भाई हो जो ग्रास रूट ड्राइवर पर जाकर काम कर रहा है, और जाकर वो उसने उसके इश्यूज़ देखे, काम देखा, आगे इसने अपने ज़िम्मेदार निगरान से बात की, उसने अपने रुकन शूरा से बात की, फिर वो चीज़ें आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मदनी काम हैं, जामिअतुल मदीना ले लें, मदरसतुल मदीना ले लें,
दारुल मदीना ले लें। चलें एक आपको मैं एक बड़ी यूनिक एग्जांपल देता हूँ। आप माहाना कुफले मदीना मनाते हैं, योम कुफले मदीना हर पीर को। कहाँ से आया ये? दारुल मदीना से आया। ये इन्होंने ये मनाना शुरू किया। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए एक हो सकता है यूनिक बात हो कि इतना ये और ये हम मंसूब सिर्फ मदीनाबाद से है। ये मिलाद हाल में मदनी मुज़ाकरा हो रहा था, उसमें अतर भाई ने अपने दारुल मदीना का बताया कि हम अपने ये कुफले मदीना की बात चली थी, तो इन्होंने बताया कि हम अपने यहाँ इसका योम मनाते हैं दारुल मदीना में, ताकि ये मैसेज हमारा मदनी मुन्ने तक उतरे। तो मिले सुन्नत मंच पर थे और आप बयान कर रहे थे, तो आपने फरमाया तो जब आप दारुल मदीना मना तो हम तहरीक के तौर पर उसको क्यों ना ले लें, तो ले लिया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमेशा बताते हैं कि वो कहाँ से आई, कहाँ से आई। यहाँ खूबसूरत बात यह है कि बात लेना, सुनना, समझना, तो ये सब इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते दावत इस्लामी यहाँ पहुँची है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इसको सुनते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं और अल्लाह का शुक्र है। यानी हुजूर ये सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि सब में इत्तेहाद की फ़ज़ा आप में और अरकान शुरा में एक हौसला पैदा करते हैं कि मज़ीद मदनी काम पीछे से ये चीज़ मौजूद है। आप ना मुनासिब बात जब मेरे सुन के पास करते हैं ना, तब भी आपको सुननी नहीं पड़ती। हाँ, वहाँ पॉजिटिव ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपको बात करने में फ्रीडम मिल जाता है। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की शान थी कि बात करने की वहाँ गुंजाइश थी। जहाँ बात करने की गुंजाइश ना हो ना, वहाँ इंसान घुट के जीता है और वो क्रिएटिविटी जो आपने फरमाई वो डेड हो जाती है। अब आप इस पर बैठे, हवा आ रही है, आपको मज़ा आएगा ना एक मतलब, और अगर चारों तरफ से बंद हो, हवा ही ना आए, कुछ भी मतलब कि वो हवा का कोई सामान ही ना हो, तो घुटन पैदा होगी। तो जितना मतलब कि आप अपने माहौल में घुटन को निकालेंगे और इस तरह की खूबसूरत अच्छी हवाओं का आने का सिलसिला रखेंगे, तो कई झोंके ऐसे होंगे जो मदीने से गुंबद खज़ा से कुछ चुम कर आते होंगे, मसा में दिमाग को मुअत्तर करते होंगे। एक तो ये हो गया शुरू की जो मैं बात थी। अब वो आपका एक बुनियादी सवाल कि इस तरह की कोई अचानक नेगेटिविटी सामने आ जाए, कोई एतराज़ सामने आ जाए तो क्या करते हैं? देखिए, देखना ये है कि आपको ज़्यादातर क्या चीज़ें मिल रही हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है या पॉजिटिविटी ज़्यादा मिल रही है? लोगों की तनकीद ज़्यादा मिल रही है, लोगों की हौसला अफजाई ज़्यादा मिल रही है? आपको पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं या आपको नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं? अब जब नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तब ये देखना है कि नेगेटिव कमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। वो इनसाइड कमेंट्स हैं या आउटसाइड कमेंट्स हैं? तो आपको लगता है ये आउटसाइड कमेंट्स हैं और एक ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जहाँ पर मतलब कि उसने पॉजिटिव देना ही नहीं है, आपने उड़ना भी है तो आपने उसके नज़दीक टेढ़ा ही उड़ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बास किताबों से निकल गए। अगर जिसको कोई हो सकता है कि कोई कह दे कि नहीं जनाब, हर एक के एतराज़ को अहमियत देनी चाहिए, एतराज़ हो ऐसा जिसको अहमियत देनी चाहिए, वरना हर एतराज़ को अगर अहमियत दी जाए तो बंदा एतराज़ के जंगलों में ही खो जाता है। यानी ये सोर्स भी एतराज़ का वो इम्पोर्टेंट है। कोई और से अगर कोई ऐसा एतराज़ आता है तो फिर उसकी देखी जाएगी कि वो एतराज़ कहाँ से आया है, कितना मजबूत है। हाँ, अल्लाह ना करे अगर कोई शरई गलती की तरफ आपकी कोई तवज्जो दिलाई गई, तो जब पॉलिसी आपकी इतनी क्लियर है कि अगर आप दावत इस्लामी को ये बता दें कि आपका ये काम शरीयत के ख़िलाफ़ है और ये कंफर्म हो जाए ये कि काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो अमील सुन्नत की तरफ से ये ताकीद है कि सांस बाद में लेना, पहले वो काम ख़त्म कर देना। तो अब जब इतना क्लियर हैं तो प्रॉब्लम ना रहा कि अब शरीयत ही आपका असल तो है कि आपने चलना है शरीयत की, बेस ही वही है हमारी, बेस ही वही। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आप रहे। दूसरी बात, अब रही बात ये कि यार मेरी समझ में नहीं आता आपका ये काम, अब लोगों की समझें मुख्तलिफ हैं। अगर वो हमारा काम, मदनी काम, अगर वो वाकई ऐसा है जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ है या इस तरह मतलब कि मक़ासिद शरिया के ख़िलाफ़ है, अगर चाहे नाजायज़ ना सही, लेकिन ये भी तभी इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और महज एक ये बात है कि यार हमारी समझ में नहीं आता, तो फिर समझ हर एक की मुख्तलिफ होती है, तो फिर उसको ईज़ीली किसी और अंदाज़ से उसको टैकल कर लिया जाए। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब शान हम देखते हैं कि जब बुरा भला कहने वालों ने कुछ लिख कर भेजा, तो आप जब फरमाते हैं कि पहले अच्छा बोलने वालों में जायदाद तकसीम कर दो,
फिर बुरा कहने वालों पर मुकदमात कर देना। मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई कि वी आर ओपन टू ऑब्जेक्शन बट वी विल गिव दैट ऑब्जेक्शन अ सेकंड रिव्यू। हम सेकंड रिव्यू देंगे, फिर सोर्स ऑफ कमेंट्स देखेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे। हुजूर ये जो मतलब एक तारीख को हम पढ़ते हैं कि टू कीप योर कूल एक वर्ड होता है, जिस तरह आपके साथ जो मामला दरपेश होते होंगे, ऑब्वियसली दावत इस्लामी की मदनी तहरीक का जो एक ज़ैली निगरान है, जो यूनिट है हमारा, उसके साथ वैसे मामला नहीं होते होंगे। आपको जो चीज़ जिस अंदाज से सुननी होती होगी, तो उस वक्त आपका मतलब क्या रवैया होता है? ये एक बहुत बड़ा हमारे लेसन होगा। आप अपना कूल बरकरार रखते हैं, टेम्पर को क्या करते हैं? मेरे लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अरसा गुजर गया, मैंने अमील सुन्नत के साथ एक क्लोज टाइम गुजारने की सादत हासिल की हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो बरसों तक मैं वो कैफियत देखता रहा कि अमीर सुन्नत के पास शायद हर थोड़े अरसे के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक दिलो दिमाग पर जैसे कि एक अजीब झटका लगे ऐसी न्यूज़ है। तो मैं देखता था कि इनका रिएक्शन क्या है। ये बड़े पीसफुल अंदाज में गौर करें, देखें, अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपनी नेकी, तकवा और जो एक इनका जदवल है, स्केड्यूल है, उसको ऊपर रूटीन पर रहें, रोज़े वगैरह सब रहें, और फिर उसको कैसे हैंडल करते रहे वो। और तो ये सारी चीज़ें चूँकि एक वक्त के साथ गुजरी हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि सामने आप देख चुके कि इसके सॉल्यूशन कैसे कैसे आपके सामने आए। तो चूँकि आप एक पर्सनैलिटी के साथ उसको देखते चले आ रहे हैं, तो आपने खुद कहा कि वो नेचर जो है ना वो नीचे उतरता है। ऐसे ही। तो मैं नीचे बैठा हुआ एक शख्स हूँ, तो वो नेचर नीचे उतरता है, तो वो नेचर नीचे उतरता है। तो ये चीज़ें होती है तो आपको सुकून मिल जाता है। और एक क्योंकि जल्दबाजी में उम्मन फैसले गलत होते हैं, सुभान अल्लाह, जल्दबाजी में उम्मन फैसले गलत हो जाते हैं। तो फैसलों के लिए तहम्मुल मिजाजी चाहिए। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप किसी के बारे में अगर कोई सज़ा तजवीज़ करना चाहते तो 3 दिन तक रुकते, क्योंकि आप फरमाते हैं कहीं मुझे ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए कोई गुस्से की हालत में सज़ा तजवीज़ कर दूँ। तो 3 दिन तक आप चंद केसेस में अब 3 दिन तक रुक जाते हैं, ताकि आप अपनी उसी एक खूबसूरत कैफियत में ही कोई फैसला फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मैं अगर मिसाल गौर फरमाए तो मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ आवाम के लिए। आपको कोई मैसेज आता है, व्हाट्सअप आता है और वो नेगेटिव होता है, आप फ़ौरन जब उसका रिएक्शन देते हैं ना, तो बाद में कोई शर्मिंदगी होती है कि यार थोड़ा रुक जाता, ठंडा हो जाता, यार ये ज़्यादा अच्छा जवाब था, वो अच्छा जवाब था। तो शर्मिंदा होता है इंसान। व्हाट्सएप वालों ने भी अब 7 मिनट की आपको रिलैक्सेशन दे दी है, मगर वो भी उस सूरत में कि मैंने ना पढ़ा हो। अगर मैंने पढ़ लिया आप डिलीट करते रहें एवरीवन की तरफ, उस लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उम्मूमन जब आप स्टे करते हैं ना और थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, तो आपके सामने क्लाउड क्लियर होता है। तो क्लाउड क्लियर होना तो आपके लिए उम्मूमन फैसले करना कदर बेहतर होता है। फिर कई फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आपको मुशावरत दरकार होती है। सुभान अल्लाह। फिर जब आप मुशावरत की तरफ जाते हैं तो भी अच्छी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जहाँ मिस्टेक कर रहे हो तो वहाँ आपको रोक रहा होता है। सम टाइम ये होता है कि आपके सामने उसी के दूसरे इस फैसले की दूसरी जहतें नहीं होती, दूसरी डायमेंशंस नहीं होती। लेकिन जब मुशावरत कर दो आपके सामने 4 किस्म की और पहलू रखता है, तो आपको बहुत गौर करने का मौका मिलता है। तो तहरीक के अंदर चूँकि मुशावरत मौजूद है ना, और आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, फिर ये कि जब परेशानी अकेले पर आती है ना, तो ज़्यादा आजमाइश हो जाती है। जब आपके पास होता है कि वो है ना, तुमने भी मेरे साथ उठा है वो दुख, खुश हूँ कह रहा है शौक़ में तना नहीं हूँ मैं। तो सब्र आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। हुजूर यहाँ पर तो एक बात मुझे और याद आ रही है कि डोंट डू अ परमानेंट डैमेज व्हेन यू आर टेम्पररीली डिस्टर्ब्ड, कि तुम जब थोड़े से डिस्टर्ब हो तो कोई ऐसा काम ना कर जाओ जो परमानेंट डैमेज हो। जिस तरह आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल इरशाद फरमाई। ज़ाहिर बात है 3 दिन के अरसे में एक इंसान पे वो कैफियत तो आ ही जाएगी जो कि उसकी नॉर्मल कैफियत है, और उसमें वो अपने उस डिसीजन को रिव्यू कर लेगा। बहुत खूबसूरत रहनुमाई आपने फरमाई। एक तो मुशावरत के ज़रिए उस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, और दूसरा तहम्मुल से काम लिया जाए। वेट एंड स्टे। तारीख़ का एक वाक़या सुनाता हूँ अगर गुंजाइश है आपके वक्त में तो। लब्बैक हुज़ूर। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी गज़वे से लौट रहे थे।
अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, है तवील वाक़या में इसका खुलासा अर्ज़ करता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे से लौट रहे थे, एक जगह पर क़याम फरमाया। वहाँ पर बाज़ों के दरमियान नाचाकी हो गई, कहना सुनना हो गया। तो उसमें जो रईसुल मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे कलिमात नहीं गए। अच्छा, वो मामला तो बाहर हो रहा था, एक बच्चे ने आकर बाहर समझ कर दी कि आका वो यूँ बकवास कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मामला उठा, बुलाया गया, बाकी ये हुआ कि इसने यूँ कहा, उसने यूँ कहा, इसको सुनने में ये हो गया, ये सब हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले को भांप गए। और अब ये था कि कोई आपस में ही कोई जंग छिड़ जाती, लड़ाई हो जाती, कि एक तबका अंसार से था, एक तबका मुहाजिरीन से था, ठीक है, जंग छिड़ जाती, लड़ाई हो जाती, बहुत मसला हो जाता। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मामले को भांप तो लिया। इस पर किसी ने कहा कि आका इरशाद फरमाए तो मैं इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी, आपने फरमाया कि सफ़र की तैयारी करो। तो एक वक्त से पहले ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो, और ये काफ़िला चल पड़ा। अब एक वक्त आया कि अब ये रुकेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार रुके नहीं, कहा चलो, चलते रहे। नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ी, अब था कि रुकेंगे, नहीं रुके, चलो। फिर थोड़ा आगे गए, फिर नमाजों का वक्त आया, फिर फरमाया चलो, नमाज चलो, चलते रहा, यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाज़ा फरमाया कि अब ये बिल्कुल थक चुके हैं, टोटली थक चुके हैं, और इतने थक चुके हैं कि अब सिर्फ इनका सवारी से नीचे आना है, सो जाना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आराम कर लो। अब जैसे आराम का ऐलान हुआ, सारे सो गए। फिर उठकर फिर हो गए, अब उठे थे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो रिमूव हो चुकी थी। फिर शहर में पहुँचे, फिर उसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आई और वो बातें ज़ाहिर की गई जो हुई थी, और उसका राज फाश हुआ, और उस बच्चे ने जो बात की थी उसकी तस्दीक की गई। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उस वक्त इसे कत्ल किया जाता तो लोग कहते हैं कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे मैटर को एक कमाल तदब्बुर से और कमाल हिकमत अमली से टैकल किया, और इमीडिएटली बैठा कर बात करने के बजाय आपने बहुत बड़ी आपस में जंग छिड़ जाती और बहुत नुकसान हो जाता, आप लेकर चलते रहे। ये होती है हिकमत अमली। बाद वक़्त जब आप एक चीज़ को थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं ना, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं चीज़ों के, वो निकल कर सामने आ जाते हैं, बहुत सारी गंदगियाँ निकल कर सामने आ जाती हैं। आमतौर पर रिश्ता देखते वक्त ऐसे किया जाता है, रिश्ता तोड़ने से पहले भी समझदार लोग ऐसा करते हैं कि अचानक, जैसे इसको यूँ समझिए आप सोबान भाई, कि आपको अचानक किसी की मौत की खबर मिलती है ना, तो आपको नहीं यार क्या कह रहे हो, अलग वो कितना अजीज़ क्यों ना हो या कितना ही दूर का क्यों ना हो, शौक लगता है। बल्कि चलो कितना अजीज़ तो लगेगा, दूर का तो भी शौक नहीं यार, ये कैसे हो गया। वाकई ऐसा है कि अच्छा, लेकिन अगर वो बीमार हो और हर थोड़े दिनों को इतला या सीरियस हो गया, फिर 2 महीने का पता चले इसका दम निकल गया, रूह निकल गई, तो आपको वो कैफियत नहीं होता, वो लंबा, वो आप उस चीज़ के थोड़े से अब इतला सुनने के लिए बैंटी तो तैयार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मांगती सब्र है। लोग थक जाते हैं, जो मैं अर्ज़ करना, लोग थक जाते हैं, फैसले करने में जल्दबाजी कर जाते हैं और चीज़ें खुलने का मौका नहीं लेते। इसलिए कहते हैं कि जब तक सूरज गुरूब होने का यकीन ना हो जाए ना, इफ्तार मत किया करो, प्यास बर्दाश्त कर। माशा, बहुत ही खूबसूरत बंदी फूल निगरान शुरा के। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हुजूर, दावत इस्लामी में दीगर मौज़ूआत के साथ साथ एथिक्स का पहलू हमें बहुत नुमायाँ नज़र आता है। अखलाकियात जैसे घर अमन का गहवारा कैसे बने, माशरती मसाइल हैं, झूठ है, गीबत है,
अब हमारा मदनी मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो क्या हमारा ये पैटर्न जो है, ये अंदाज़ जो है, ये फोकस जो है, इस मदनी मरकज़ को ज़्यादा अच्छा सर्व करता है, हमारे मकसद को ज़्यादा अच्छा कवर करता है कि हम एथिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसा ही है, क्योंकि आपने अपना मकसद दोहराया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसके लिए वो शख्स ज़्यादा यूज़फुल है जो ज़्यादा पसंदीदा है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हो, कबूल करते हो। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो जैसे अखलाक अच्छे हैं। सोबान भाई, एक शख्स जो मजहबी नज़र ना आए, उसके अखलाक अच्छे हो ना, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और शख्स मजहबी तौर पर नज़र आता है, बद अखलाक हो ना, लोग उसकी बुराई करते हैं। यानी ज़रा फरमा रहे हैं कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट वो हर अंदाज से ज़रूरी है। इसके बगैर तो है नहीं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो आपने जो इरशाद फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इस वादी के पीछे, इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम क्या कहते हो? लोगों ने कहा, हुजूर अगरचे हमें इसके पीछे कोई चूंटी तक नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप फरमाएंगे तो मान लें, क्योंकि हमने आपको अमीन पाया है। तो जैसे कि गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले इनके सामने अपना वो 40 साल जो किरदार था ना, इसका पूरा बोर्ड ले लिया कि आप, तुमसे जो बात करने जा रहा है उसका किरदार तुम्हारे सामने है, कि अगर वो कह रहा है तो तुम मान रहे हो, अगर तुम्हें नज़र नहीं आ रही कोई शे। तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो पूरा किरदार था, वो अखलाक मुबारक थे। ये लोग जो अपनी ज़िंदा बेटियां ज़मीन में दफन कर देते, उन्होंने सादिक को अमीन कहा है। जब उनके दरमियान कोई झगड़ा हो जाता तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़ैसला किया करते थे, और आप उनके फ़ैसले जो फरमाते उनको कबूल करते थे। तो किरदार जो है ना, किरदार, पर्सनैलिटी, ये आपकी तबलीग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इतना किरदार की इम्पोर्टेंस है, और इसमें ज़्यादा अमल की बात होगी ना, और कुरान करीम ने इसको बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो ये अखलाकियात के अंदर सिर्फ मिलनसारी नहीं है अपने सोबान भाई कि मुस्कुरा कर मिल लिया। मुस्कुरा कर तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी इतना मुस्कुरा कर मिलता है कि आपको जायदाद सारी इसके नाम कर दो। और मार्केटिंग के अंदर तो मार्केटिंग का तो है, सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये जो सिर्फ मुस्कुराना, सिर्फ खंदा पेशानी से मिलना, ये अखलाक नहीं है। अखलाक में सब्र भी है, अखलाक में इस्तिकामत भी है, अखलाक में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी है, अखलाक के अंदर लोगों के हुकूक की अदायगी भी है, अखलाक में माफ़ करना भी है, अखलाक में दरगुजर करना भी है। मक़तूतुल मदीना की किताब है, हुस्न अखलाक प्रिंट की है मक़तूतुल मदीना ने। इसकी फ़हरिस्त देखें तो इंडेक्स देख लें, तो इसमें ये जो डिटेल है ये भी अखलाक की सारी चीज़ें हैं, ये अखलाक में आ जाता है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आका की शान बयान हो रही है कुरान में कि हम आप हुस्न अखलाक के अज़ीम मरतबे पर फाइज़ है। ठीक है ना, तो अखलाक के तो बहुत मेन, इसका मतलब हुजूर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रीचिंग के लिए मेन रोल अदा करती है। और आम तौर पे एक बंदा जिस वक्त हम उससे मिलते हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उसकी पहली जो चीज़ ट्रैवल करती है वो उसके अखलाक ही तो हैं। तो हुजूर ऐसा भी है कि पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज ए मैन बाई नेचर वांट टू बी लेड, इंसानों और जानवरों में जो मेन फ़र्क बताए जाते हैं उसमें से एक फ़र्क ये भी है कि इंसान किसी ना किसी की पैरवी ज़रूर करता है, वो ये माने या ना माने। अब वो जो लीडरशिप जिसकी पैरवी वो कर रहा है, क्या उसमें भी वो यही देखता है इसकी पर्सनैलिटी? 4 आदमी एक के घर पे गए, वालिद अपने बच्चों के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला आदमी गया, बच्चे खड़े हुए हैं कि जनाब अबू के दोस्त आ रहे हैं, तो वो निकल गया, बच्चों को देखा ही नहीं, जाकर डायरेक्ट मुझसे बोला और क्या हाल है आपके, ठीक है, अंदर आइए। दूसरा आया, कहा अच्छा बच्चे भी खड़े हैं, अच्छा बच्चों ठीक हो, गया हाथ मिलाया बाप से, कमरे चला गया। तीसरा आदमी आया, अरे वाह आपके तो है ना शहजादे खड़े हुए हैं, अरे बेटा क्या नाम है आपका, अच्छा माशाअल्लाह हसन नाम है, अच्छा अच्छा माशा, अच्छा आप क्या, आपका नाम अब्दुल करीम है, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है, अरे माशाअल्लाह, चलें बेटा, चलो अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, और हुजूर आपका क्या हाल है, ठीक है। ये मुझे बताइए कि ये बच्चे ज़िंदगी भर किसको याद करेंगे, वो 2 जाने वाले को या तीसरे आने वाले को? बिल्कुल तीसरे वाले को। बस ये अखलाक है, पहली चीज़ वही है जो ट्रैवल कर रही है। वो उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही आपको मुस्कुराकर तोहफा देने वाला टीचर भी याद होगा,
और आपको डंडा मारने वाला टीचर भी याद होगा। और हुजूर ऐसे बंदे जो ज़िंदगी में आते हैं, कभी कभार जो वो बने होते हैं, जो उनका प्रोफेशन होता है, बच्चा उसी प्रोफेशन को, उन्हीं की लाइन को फॉलो करना शुरू कर देता है। एक शख्स था, कहीं ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, जमात का वक्त था। नमाज के बाद जब वो जाने लगा तो इमाम साहब उसके पास गए, हाथ मिलाया और कहा, हुजूर आप मुझे पहचानते हैं? कहा, पर खुददार कौन हो आप? क्या आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे? मैं सर आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ और मेरा नाम ये है, और आपने एक दफ़ा क्लास में नमाज का सवाल किया था, दर्जे में क्लास में आपने मुझसे नमाज का सवाल किया था और मैंने दुरुस्त जवाब दिया था। आप बहुत खुश हुए थे और आपने अपने हाथ की घड़ी उतार कर मुझे तोहफे में दी थी। और आपके उस तोहफे से मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने उसी वक्त नियत की थी कि मैं इमाम बनूंगा। ये घड़ी आज तक मेरे हाथ में और मैं इमाम हूँ। माशाअल्लाह। तो वो उस्ताद कहने लगे कि मेरी आदत थी कि मैं यूँ तोहफे देते, इसलिए मैं घड़ी भी मामूली पहनता था कि वो घड़ी भी तोहफे में जाएगी, वरना आज महंगी घड़ी कौन तोहफे में देगा। तो ये चीज़ें जो है ना सुभान भाई, ये नुकुश छोड़ती हैं, अहम नुकुश होते हैं, ये जो आपके जहन पे भी हैं, मेरे जहन पे भी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में मेरे असातिज़ा घूम रहे हैं कि वो कोई कैसा था, कोई कैसा था, ऐसे ही। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। तो इसी तरह मुबल्लिग का होता है। कहते हैं कि आपकी पहली मुलाकात आपका 70% तारुफ है। आप मुझसे फ़र्स्ट टाइम जो मिल रहे हैं, ये आपको ऑलमोस्ट 70% इंट्रोडक्शन है। मैं वहीं तासुर ले लूँगा कि आप कौन हैं। यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ 70% इंप्रेशन। जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, ज़रूर नहीं है कि आपसे दोबारा उससे मिलने का मौका मिले, ऐसा ही है। तो आप इसी तरह मिलें कि उसको लगे कि ये मैं लास्ट टाइम मिल रहा हूँ उससे, ताकि वो आपके लिए अच्छा तासुर लेके जाए। वही तबलीग है। किताबों में लिखा है कि तबलीग का बुनियादी फ़ायदा ये है कि लोग इसका असर कबूल करें। असर बंदा उसी का कबूल करता है जिससे मुतासिर है, मुतासिर होता है। उसका सब इन तमाम जो मैंने डिस्कशंस की हैं, इन सब का ताल्लुक हुस्न अखलाक से। और मुतासिर कौन पर्सनैलिटी वही होगी जो कि प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है। आइए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुजूर, एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे ही सनद मिलती है, यानी सर्टिफिकेट और डिग्री मुकम्मल होती है, पर्सनैलिटी में 360 डिग्री का टर्न आता है, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब तालीम कोई भी हो, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, मेडिकल साइंस है, एक रवैया हो जाता है जब डिग्री मुकम्मल होती है, एटीट्यूड, बिहेवियर बदल जाता है। और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जो रेसिपिएंट है, यानी जिसको क्वालिफिकेशन मिल गई, वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसका भी अब मुझसे बर्ताव और डील करने का अंदाज बदल जाएगा। आपका इस हवाले से क्या तजर्बा है और क्या नेचर है? मेरे नज़रिए नेचर इनएविटेबल है, ज़रूरी है, क्योंकि लम्हा लगता है बेटे से शोर बनने में, फ़ौरन उसका अंदाज बदल जाता है। लम्हा लगता है कि वो शोहर से बाप बन गया होता है, उसकी सोच बदल जाती है, मैं बाप हूँ। उसके सोचने का, उसके मिलने का अंदाज, लोग भी कहते हैं कि यार अब तो बाप बन गया है। उसको लम्हा लगता है, लम्हा से मुराद है कि वो घड़ी होती है जिससे वो बाप से ससुर बन जाता है, फिर वो बाप से दादा बन जाता है, बाप से नाना बन जाता है। तो जैसे जैसे सोचता चला जाता है उसकी बदलती ही रहती है। जैसे आपने मेडिकल की या यूनिवर्सिटी कॉलेज की मिसाल दी, अब जैसे हमारा दौर हदीस शरीफ है, एक तालिब इल्म दौर हदीस शरीफ का तालिब इल्म है, जब वो एग्ज़ाम देते हैं, तदरीस का टेस्ट देते हैं, पास कर लेते हैं, तो कोर्स कर लेते हैं, तो अगले ही लम्हे वो जो दर्जे में बैठे हैं, तो 6 माह पहले एक तालिब इल्म की हैसियत से दर्जे में बैठे थे, आज वो उस्ताद की हैसियत से दर्जे में बैठे हुए हैं। सोच बदल जाएगी, अंदाज़ बदल जाएगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कहा जाता है कि खिलाफत से पहले आपकी कैफियत में जलाल काफ़ी पाया जाता था और उसके बाद जमाल काफ़ी पाया जाता था। तो ये चीज़ें बयान की जाती हैं। तो लोग, आपका जब स्टेटस बदलेगा, ये हुई, मैंने बेसिक बात की कि बदलता तो है। अब बदलने की 2 किस्में हैं, पॉजिटिव चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस। अगर पॉजिटिव चेंजेस है तो वो आपको और आपके साथ वालों को फ़ायदा देगी,
नेगेटिव चेंजेस है तो वो आपको और आपके साथ वालों को नुकसान देगी। अब आप देखिए कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ और रही है। हुजूर यहाँ पर एक प्रीचर के लिए, एक मुबल्लिग दावत इस्लामी के लिए, जिस तरह मेरा पर्टिकुलर जो शोबा है दावत इस्लामी में शोबा तालीम है, अब हम देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, जिस दिन उसको डिग्री मिलेगी अब एक तजर्बा हमें हो गया कि वाकई उसका रवैया तब्दील होगा। अब जिस तरह आपने फरमाया ये तो बहुत ही एहसन तरीका है कि पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव है। बतौर प्रीचर उसको मतलब कतई नज़र के अब उसका क्या रवैया होता है, उसको अपने रवैये में क्या तब्दीली लानी चाहिए कि उसकी डिग्री हो गई, पहले वो उसका हर बात मानता था, उसका ज़िम्मेदार था किसी इदारे का और दावत इस्लामी के तहत काम करता था, अब उसका जब उसके पास डिग्री आई ऑब्वियसली उसका प्रोफेशन शुरू होगा। सिंपल सी है, शाख पर फल जितने ज़्यादा लगेंगे उसमें झुकाव इतना ही बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वाकई उसके अंदर फल लगे हैं तो उसको झुकना चाहिए, तवाज़ो को इख्तियार करनी चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए और ख़ुदबीनी से बचना चाहिए, यानी कि अपनी बात ही को फ़ोक़ियत देना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि ये वो बदतरीन और बदसूरत आदतें हैं जो कैसे टैलेंटेड आदमी के साथ हो ना उसको लोगों से दूर कर देती पूरी हैं। पिक्चर बदनुमा हो जाएगी। और अजीब सी बीमारियां, ये तकब्बुर है और ये मतलब कि वो खुद पसंदी है, अना है, ये इस तरह की चीज़ें जो ना सोबन भाई ये इंसान को बहुत ज़्यादा बदसूरत कर देती है, किरदार को लोग करीब नहीं आते हैं। चाहे हुजूर वो डिग्री लेकर आए चाहे डिग्री के बगैर। मैं यूँ समझता हूँ कि शायद किसी के मुंह से सख्त बदबू आ रही हो ना इसके लोग दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जिसके किरदार से बू आ रही हो ना उसके लोग दोस्त नहीं बनते। हुजूर कभी कभार तो ऐसा लगता है जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई तबीब है, उसके पास डिग्री इसका एक ऑप्शन होता है, अगर वो बड़ी डिग्री एक आई और साथ ही उसका रवैया बदल गया, गरीबों के साथ मज़ीद सख्त हो गया, उसकी फ़ीस मज़ीद बढ़ गई और अब वो और ज़्यादा वो दूर रहने लग गया आवाम से, ऐसे लगता है कभी कभार ज़ाहिरी तौर पे। अब इंसान बोलता तो नहीं, सारी बातें उसके साथ। में ना हमारे यहाँ एक तासुर है सोबन भाई, मुझे किसी ने कहा आप बहुत जल्दी जो है अवेलेबल ना हो, अब बहुत जल्दी दस्तयाब ना हो। मैं कहा क्यों ना हो, कि इससे थोड़ी है ना आपको कोई टाइम मांगे तो आप 2-3 दिन के बाद टाइम दिया करें, थोड़ी पर्सनैलिटी बनती है, थोड़ी इम्पोर्टेंस होती है। मैंने कहा जब मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना दूँ, आपने जब मुझसे मांगा मेरे पास मिसाल को वक्त है नहीं है तो मैं वो बोलूँगा 1 हफ्ते के बाद होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, 15 दिन के बाद का टाइम है, हफ्ते दिन के बाद का टाइम है, या थोड़ा स्टे कर लें टाइम है। लेकिन अब किसी ने कहा है कि मुझे आपसे मिलना है और मेरे पास है आधा पौना घंटा स्पेयर होता है, दुनिया में किस आदमी के पास नहीं होता। उठने के बाद से लेकर सोने तक कोई आदमी यूं मतलब कि जैम तक तो चलता ही नहीं है, कोई भी नहीं चलता नॉर्मली तौर पर। स्पेस सबके पास होता है, हर कोई स्पेस अपना डिक्लेयर नहीं करता। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर स्पेस से किसी का भला होता तो देने में क्या, तो वो मुझे समझा रहे थे थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने कहा देखिए ये एक आर्टिफिशियल और मसनूई शोहरत और मसनूई इज़्ज़त की तलब की एक तरीक़ेकार आप बता रहे हैं। असल इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में। मैंने उनको कहा मैं आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की एक मिसाल देता हूँ कि एक कोई शख्स अगर बारगाह रिसाल में अर्ज़ करता मुझे आपसे कोई बात करनी है तो आका फरमाते बोलो कहाँ बैठना है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आसानी के साथ अपने आप को उसके हवाले फरमा दिया करते थे। तो क्या मेरे आका से बढ़कर भी कायनात में ना कोई पर्सनैलिटी है, ना थी, ना है, ना क़यामत तक आएगी। बेशक इसको क्या कहेंगे आप, मतलब ये तो कोई बात ही कोई नहीं हुई कि यार आप एक ऐसी जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं जहाँ लोगों की आपसे हाजतें लगी हुई हैं, ज़रूरतें लगी हुई हैं, और अगर कोई आपसे मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और कोई इसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के कोई काम है और आप बावजूद इसके कि आपका स्पेस है और आप मना महज इसलिए कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है, ना तकलीफ़, ना परेशानी, ना बीमारी, ना कोई और मसरूफियत, मैं इसलिए मना करना कि यार मैं हाँ बोल दूंगा तो लोग समझेंगे कि यार ये तो फारिग आदमी बैठा हुआ है। मैं कह ये अलबत्ता अपनी समझ में नहीं आता, तो ये होती है बाज़ों की क्वालिटी। हुजूर माशाल्लाह आपने तो शुरू में इरशाद फरमा दिया कि आपका तो स्टैंडर्ड ही एक अमीर सुन्नत की ज़ात है, आप तो वहाँ से सीखते हैं, तो जिसका स्टैंडर्ड अमीर सुन्नत की ज़ात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही शान है।
आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं। हर सवाल की तरह क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस में और एक इंसान की फितरत के हवाले से इस सवाल की बहुत इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पे वो अफराद जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। और मैं पर्सनल आपसे ये शेयर करूँगा कि ये सवाल जब मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये सवाल निगरान शूरा से करूँगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये सवाल इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इनकी ज़ात में बहुत ज़्यादा है। जब से मैं मदनी माहौल में आया मैं ये देख रहा हूँ। आइए सवाल गौर से सुनिए और फिर निगरान शूरा का जवाब उससे ज़्यादा गौर से सुनिएगा। रिस्क मैनेजमेंट, हुजूर, डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड टू रिस्क डिफरेंटली। मुख्तलिफ लोगों में रिस्क के हवाले से रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। अब ये बाकायदा एक साइंटिफिक स्टडी है कि कुछ लोग रिस्क अवर्स होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और कुछ रिस्क टॉलरेंट होते हैं, यानी वो कहते हैं कि रिस्क आ जाए ठीक है, आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। और कुछ होते हैं वो रिस्क सीकर्स होते हैं, उनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, उनकी लाइफ का जॉय इसी के अंदर होता है कि वो रिस्क लें और आगे से आगे बढ़ते जा चलें। अब ये दिमाग के कुछ टेस्ट भी ऐसे आए हैं, कुछ स्कैन्स ऐसे आए हैं कि पता चल जाता है कि एक बंदा किस लेवल पर खड़ा है, यानी मेडिकली भी उसको असेस किया जा सकता है, और अगर वो चाहे तो उसको काउंसलिंग के साथ रिस्क के करीब या दूर भी किया जा सकता है। आपसे मैं ये रहनुमाई लूँगा कि एक इंसान की ज़िंदगी में तहरीकों के अंदर और एक इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर इस रिस्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है? रिस्क तो देखें इंसान की ज़िंदगी में लगा ही हुआ है। आप खाएं तो फूड पॉइजन का रिस्क है, रोड पार करो तो एक्सीडेंट का रिस्क है, जहाज़ में उड़ो तो फट जाने का रिस्क है। तो नॉर्मली तौर पर रिस्क जो है, डेंजर सिचुएशंस होती हैं, ये तो इंसान के साथ लगा हुआ है। लेकिन एक अच्छा जुमला है, मुझे पसंद भी है, नो रिस्क नो गेन, यह आपने भी सुना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि रिस्क किस चीज़ का है? मेरा रिस्क है, आपका रिस्क है, कॉज का रिस्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिस्क किस चीज़ का ले रहे हैं? कैपिटल को रिस्क पे डाल रहे हैं या सरप्लस अमाउंट रिस्क में दे रहे हैं? एक बिजनेसमैन है, वो कभी भी अपना कैपिटल रिस्क में नहीं देता। यार अगर कैपिटल ही मेरा चला गया तो मेरी तो पोजीशन ही खत्म हो जाएगी। वो अपना सरप्लस अमाउंट बिजनेस में देता है, प्रॉपर्टी में लगा देगा, ये लगा देगा। तो यहाँ देखा ये जाएगा कि रिस्क लेना आदत है, ये तो मेरा ख्याल है शायद मुनासिब नहीं है। तो वो तो फिर वो सेल्फी वाले हैं जो मर जाते हैं बेचारे कई, जो रिस्क ही ले रहे होते हैं, वो इत्तेदाल नहीं रहता उसका, और वो बैलेंस नहीं रहता। तो देखना ये कि रिस्क किस चीज़ का है। जान का रिस्क है तो आपकी शरीयत इजाज़त नहीं देगी। हाँ, माल का रिस्क है, और बच्चों का रिस्क है, फैमिली का रिस्क है, तंजीम का रिस्क है, यानी पूरी तंजीम दाव पे लग जाएगी, ये देखना है। यानी आप जो अटैम्प्ट करने जा रहे हो, उंगली कटेगी, सर कटेगा कि पाँव कटेगा? अगर सर ही कट जाएगा तो वजूद ही ना रहा। तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर कहा जाता है कि शिप्स आर सेफेस्ट एट द डॉक बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। ये जो एक कश्ती होती है वैसे तो बंदरगाह में सबसे सेफ होती है ये, लेकिन वो बनी इस काम के लिए नहीं है। उसने जाना है समुद्र में, उसने काम करना है। यानी जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि रिस्क तो एक फैक्टर तो रिस्क का लगा ही रहेगा, वरना तो इंसान कुछ भी ना करे और सब कुछ करके बैठ जाए और फिर उसके बाद उसको देखे। तो ज़रूर ऐसा नहीं होता कि कभी कभार रिस्क ना लेना भी अपॉर्चुनिटी को किल करना होता है कि रिस्क आपने नहीं लिया तो मैंने अर्ज़ की ना कि देखा ये जाएगा कि रिस्क किस चीज़ का ले रहे हैं। लेना पड़ता है रिस्क, मगर किस चीज़ का ले रहे हैं। अक्लमंद इंसान जो है ना, हिकमत अमली, दूरअंदेश, ये दोनों चीज़ों को देखता है कि रिस्क फैक्टर कितना है और सेफ साइड कितनी है। ऐसा तो क्योंकि समझदार लोग हैं ना अपने सोबान भाई, ये इब्तदा जब भी किसी चीज़ से करते हैं ना, इसकी इंतहा पर ज़रूर गौर कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम रिजल्ट का मिलेगा। यानी जब भी कोई काम शुरू करो ये देख लो कि इसका इख्तिताम कैसा है और किस तरह करना है। आज नेविगेशन भी आप जब आप जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे होते तो उसके इख्तितामी वक्त भी आपको बता देता है कि आपका ये है। आप खुद देख लेते यार पहुँचूंगा कितने बजे, ठीक है। अगर उसकी एंडिंग का आपको पता नहीं है या आपको पता नहीं इसको एंड मैंने कैसे करना है, तो शुरू करते हुए सोचना, एंडिंग का पता होना चाहिए। ये सब आपके अक्ल के मुताबिक आप करेंगे। अल्लाह की कुदरत है कि आपने रिस्क सोचा, अल्लाह ने आपको रिस्क से बचा लिया। आपने रिस्क नहीं सोचा था और रिस्क पैदा हो गया, तो ये होता है। तो देखा ही जाएगा कि वो काम किया है, फिर शरीयत उस बारे में क्या रहनुमाई करती है। अच्छा, अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक रिस्क लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है ही नहीं है। वो एक ख़ास मखसूस आपकी बॉडी है जो रिस्क लेने या ना लेने का फैसला करेगी। बाकी तो नीचे उसके मुताबिक अमल करने वाले लोग हैं।
अब उनको भी अब गौर करना है कि आया ये रिस्क लेने की शरीयत इजाज़त देगी कि नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें गौर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही इसका जो पहले आपने फरमाया कि मुशावरत भी उसमें की जाएगी। मुशावरत के बगैर अगर रिस्क वो तो ऐसा चीज़ है कि घर में भी हो ना, बगैर मशवरे के नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई आपने फरमाई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुजूर, ये एक मुआशरे के अंदर बहुत अहम बात देखी जाती है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हर बात हर किसी से नहीं की जाती। आम तौर पे मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कुछ प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो बात नहीं करते, डॉक्टर कुछ बात बता देते हैं, कुछ बात नहीं बताते, मरीज़ इसरार करे फिर भी नहीं बताते। मिसाल के तौर पे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आम तौर पे शेयर नहीं किए जाते, क्योंकि 5% किसी में वो इफेक्ट आते हैं, किसी में 20% आते हैं, किसी में 100% भी आते हैं। अगर शेयर कर दिए जाएँ, हो सकता है वो साइकोलॉजिकली उसके अंदर इफेक्ट आने लग जाएँ। तो हुजूर, किसको मुकम्मल दलाइल दिए जाएँ? कभी कभार कुछ वजाहती बयान कर दिया जाता है, जिस तरह तहरीक में अब हर वर्कर, हर मोहब्बत करने वाला ये चाह रहा है कि मुझे पूरी बात बताई जाए जो कुछ भी हो रहा है। अब ये एक तहरीक के लेवल पर भी मैंने आपसे बात की, इंडिविजुअल लेवल पर भी बात की, ये जो नहीं है हर एक को हर बात बताई जाए। एतमाद अगर तहरीक के अंदर है तो हर एक शायद इस बात को जानने की ख्वाहिश नहीं करेगा। कभी जंगल में ट्रेन में रुके हो आप? जी हुजूर, पाकिस्तान में ट्रेन तो अक्सर जंगल में रुक जाती हैं, फिर चल भी जाती है। आधी रात, अंधेरा, ऐसे सन्नाटा, साएं, बिल्कुल ना यहाँ रोशनी ना वहाँ रोशनी, इधर देखो तो कोई रोशनी नहीं। अच्छा, आपको पता है क्यों रुकी है? कोई अंदाजा नहीं। वो इंजन तक जाने की भी तो ताब नहीं होती ना, कैसे उतर के जाए? वो पता है कोई क्या? ड्राइवर को पता है इंजन वाले को क्यों रुकी है? उसके लब में है, उसको बता दिया गया है कि रेड लाइट देखना, रुक जाना। अच्छा, क्या इंजन वाले को ज़रूरी बता दिया जाएगा आगे एक्सीडेंट हो गया है? क्या हो? नहीं, बिल्कुल उसको भी बताना ज़रूरी नहीं है। उसने रेड लाइट पे भरोसा करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है तो हर एक हर बात बताई जाए। बाद औक़ात बता देने से, अब बता दिया जाएगा भाई आगे आग लगी हुई, आगे ये हो गया, तो सारी ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच जाए। अब ठीक है नहीं चली, लेकिन आप सो तो रहे हो। सही है। आपको अगर पता चल जाए कि भाई ये ट्रेन चल इसलिए नहीं रही है कि इतना मिल गई है कि इसके अंदर बम रखा हुआ है, अब बम डिस्पोजल वाला कह रहा है कि पैसेंजर को बताओ ही नहीं, हम इसको, मुझे हमें लोकेशन मिल गया, हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ट्रेन चल पड़ेगी। अब वो पहुंचे भी 2 दिन का पता चला अरे मेरी ट्रेन में बम था। तो ये चीज़ें हैं। तो बाद चीज़ें ना पता होना ये बहुत पीसफुल है इंसान। अब मतलब मैं गौर करता हूँ, जहाज़ में मैं आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जहाज़ के अंदर 7 घंटे की 5 घंटे की फ़्लाइट है, क्या पता कॉकपिट के अंदर बैठे हुए पायलट को कितनी बार फेलियर का सिग्नल आया होगा। अब वो हर बार अगर बोलता रहे बाइक पर कि डियर पैसेंजर प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्यों बांध लीजिए, हमारा एक इंजन फेल हो गया है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको इंजन को बहाल करने की। अब ये सीट बेल्ट बांधने के बाद पैसेंजर का हाल क्या होगा? सिर्फ बत्ती जलती आती है, फास्टिंग योर सीट बेल्ट वंस अगेन, मतलब दोबारा सीट बेल्ट बांध लें। वो क्यों हिल रहा है, क्या वाकई इंजन फेल हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया, आपको नहीं बताया जाता। एक स्टेज होता है कि जब मतलब आपको बताने की ज़रूरत होगी, तो आप एक पायलट पर जब भरोसा कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूर ऐसी हुई होती है, इंजन के ड्राइवर पर भरोसा कर सकते हैं, तो फिर अपने तंजीम और अपने इदारों में अपने बड़ों पर भी भरोसा करना सीखिए। हर चीज़ हमें पता चल जाए, ये टेंशन है, परेशानी है, और ये नेचर भी इतना अच्छा नहीं है कि मुझे हर बात बता दी जाए। और ज़रूर ये माँ बाप की भी तो होती है, माँ बाप भी हर बात बच्चों से शेयर नहीं करते। एज होता है ना, अरे वो हर बात का जवाब हो एज पर क्वेश्चन, ये ज़रूरी तो नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क़यामत कब कायम होगी, क्या जवाब इरशाद फरमाया कि तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? तैयारी सुभान अल्लाह, है ना। तो वो भी जवाब दुरुस्त था, आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। तो एक अरबी का मक़ूला है, मुहावरा है, कल्लिमुन नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। ये तो आपका भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर है कि अगर स्टूडेंट, मैट्रिक का स्टूडेंट जाकर अब मतलब कि MBBS BSc की क्लास में बैठ जाए फर्स्ट ईयर की कि सर मेरे को बताओ ये क्यों है, डॉक्टर मरीज को हर बात क्यों नहीं बताता, परेशान हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक को हर बात नहीं बताई जाती, परेशान हो जाए। बल्कि मुझे याद है चंद मरतबा जो मुझे मदनी मशवरा करें, तरबियत इज्तिमा का मौका मिला, हम खुद इस बात को बयान करते हैं, पैनिक क्रिएट ना करें, पैनिक अपने ऊपर लें।
तंजीम को चलने दें। यानी बात अगर है भी हार्ड तो उसको सॉफ्ट करके आप बयान ना करें ना, बयान ना करें। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह से, ये अयूनुल हिकायत में इस तरह का एक हिकायत का मुझे खुलासा याद आ रहा है। इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, बहुत परेशान रहते थे। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप अपने घर में बात कर लें। क्या मैं घर में बात तो कर लूँगा, परेशानी कम नहीं होगी मेरी, घर वाले मज़ीद परेशान हो जाएंगे। तो इनको भी परेशान करने से भी मेरी परेशानी तो कम नहीं हो रही, तो मैं ही परेशान सही हूँ। तो अपनी परेशानी को नीचे उतारने का फ़ायदा हो तो आदमी परेशानी बयान करे ना, जस्ट शेयरिंग, और आप भी परेशान हो जाओ, सबको, पूरे सिस्टम को सबको परेशान करने से अच्छा है कि आप इसको अफोर्ड करें, आप इसको अपने ऊपर लें। और फिर अब करोड़ों का मुल्क होता है, क्या आर्मी अपनी सारी सिचुएशन उन तक पहुंचा देती है? अपनी परेशानी आर्मी खुद उठाती है, और उसके अंदर भी कैडर्स होते हैं, किस तक कौन सी बात रहेगी, वो नीचे तक नहीं जाती। और करोड़ों लोग शेयर कर सो रहे होते हैं, इनको पता है कुछ नहीं होता। फौज के अंदर जाएं तो आर्मी के अंदर हर कैटेगरी को पता कुछ नहीं होता। तो अब करोड़ों की आबादी के लाखों फौजी, इन लाखों फौजी के हज़ारों मज़ीद डेजिग्नेशन वाले ऑफिसर्स, उन हज़ारों के अंदर सैकड़ों इनसे बड़े ऑफिसर, उन सैकड़ों में जो बात है वो हज़ारों में हो ये ज़रूरी नहीं, हज़ारों में हो वो लाखों में ज़रूरी नहीं, लाखों की बात करोड़ों में हो ज़रूरी नहीं। अगर वो 2, 4, 10 लोग अपने तक रहने देते हैं और हस्बे ज़रूरत उतारे वरना ना उतारें तो सारी कौम पीसफुल है। और हुजूर इसमें ये ऐसी जगहों पे तो ये भी होता है कि जब यूनिफॉर्मिटी होती है तो अगर ब्रीच हो जाए कहीं पर, अगर वो बात जो नहीं करनी थी वो निकल जाए, यानी वो ग्रुप्स जहाँ यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पे तो उसकी सज़ा और पेनल्टी भी डिक्लेयर की जाती है कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अपनी जगह पर इदारे काम करते हैं। अगर शरीयत की उसूल की बात की जाए तो मजलिस की बात अमानत होती है। वो बात बाहर की क्यों जो करनी नहीं थी, आपने खयानत की है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसका जो भी दुनिया और उखरवी जो इसका मामला होगा उसको पूरा तो किया जाएगा। हुजूर बहुत अच्छी रहनुमाई आपने फरमाई। अब मैं एक मुख्तसर सवाल करता हूँ, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लाइफ ज़ीरो हो गई, हर डिपार्टमेंट में ज़ीरो, फाइनेंस जो थी वो भी ज़ीरो हो गई, घर की तरफ से भी ज़ीरो हो गए। अब ये ज़ीरो से लाइफ 100 पर जाए और रियल क्विक, इसका निगरान शुरा से कोई कुलिया पूछना है, किस तरह लेकर जाएं लाइफ को? यानी एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन है, एक बंदा वो या तो जहनी तौर पे इस बात को लेके बैठ गया है या वाकई प्रैक्टिकली उसके साथ ऐसा हो गया, फाइनेंस में भी मसला हो गया, घर में भी कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। अब हुजूर आप समझते हैं कि घर और फाइनेंस यही 2 काम चले जाए तो उसका तो सब कुछ चला गया। अब वो चाहता है कि मैं रियल क्विक बिल्कुल 0 से 100 पर जाऊँ या कुछ तो मेरे में बेहतरी आए। अब हम इज्तिमात में जाते हैं, कोई ऐसी बात शेयर कर लेता है, एक जो सोशल सर्कल जिसका होता है, ऐसी ओपिनियंस आती रहती हैं। बज़ाहिर वो बंदा बड़ा सही लगेगा, उसके कपड़ों का अंदाज़, उसके बोलने का तरीका, लेकिन शेयर वो करता है कि जी आई एम 0, अब मुझे किसी तरह 100 पर जाना है, रियल क्विक क्या अंदाज़ अख्तियार किया जाए? देखिए रियल क्विक का तो फार्मूला ना इख्तियार करना चाहिए। इंसान को नीचे आने में बरसों लगते हैं, बना बरसों में, अब नीचे आया, अब जब नीचे आए तो फिर दोबारा ऊपर जाने में स्टेप्स होंगे, टाइम लगता है। जब इमरजेंसी और ख़राबी की सूरत में जहाज़ लैंड होता है ना हुजूर, और बिल्कुल अर्थ पर आकर बैठ जाता है, तो इसको यूं अचानक उठाना नहीं चाहिए। पहले इसकी सारी टेक्निकलिटी देख लेनी चाहिए, इसकी मिस्टेक्स दूर करनी चाहिए, इसकी पूरी ट्यूनिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद ऐसा तो सोलो फ्लाइट उठाएं। मिस्टेक थी तो नीचे आया ना, वो उठाएं। कहते बुरा वक्त नहीं आता, अच्छे वक्त में किए गए बुरे फैसले ना समटाइम बुरा वक्त बन जाता है, गलत फैसले बुरा वक्त ले आते हैं। अब जब आपका जहाज़ लैंड हो ही गया है, अल्लाह का शुक्र है क्रैश नहीं हुआ, फटा नहीं है, अभी इसके अंदर मिस्टेक जो हैं माहिरीन से उसको दूर करें, इत्मीनान लें। आप अकेली जहाज़ उड़ा रहे हैं, अगरचे पैसेंजर नहीं, लेकिन आपके अकेले की जान भी तो प्यारी है ना। इत्मीनान के साथ फिर जहाज़ को लें। ये सोचना जब जहाज़ है, इंजन मौजूद है, तो ये इसके सही होने और उड़ने की उम्मीद मौजूद है। सुभान अल्लाह। आपकी सांसें मौजूद हैं, इंशाल्लाह आप दोबारा पिक कर जाएंगे। उदासी और मायूसी ना रखें। एक कीड़ी भी जब चढ़ते चढ़ते गिर जाती है ना, फिर चढ़ना शुरू करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ना शुरू कर देती है। तो जब अमीर सुन्नत ने हमें एक बात सिखाई है, समझाई है, जिसने लिया है उसने लिया होगा। मुझे फरमाते हारना अपने डिक्शनरी से निकाल दो। सुभान अल्लाह, हारना अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। और
सोच समझ कर फैसले करें, फिर फैसलों के ऊपर जमे रहें, मुशावरत करें अक्लमंदों के साथ, काबिल लोगों के साथ, उनसे मशवरे करें जो आपको खड़ा कर सकते हैं। जिसका अपना ही घर नहीं चलता वो आपके घर चलाने का क्या मशवरा देगा। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले नहीं हारने चाहिए। और जब आप ऐसी कैफियत में हो ना, तो अपने साथ कुछ इस तरह के सपोर्टिंग रोल बनाएं। इसमें कुछ रोल सोसाइटी का भी है सोबान भाई। हमारे गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। आदमी पता अपना जीरो होना डिक्लेयर क्यों नहीं करता सम टाइम, कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं जीरो हूं तो मेरे को माइनस कर देंगे। मरे हुए को मारना ये हमारे यहाँ नेचर बन गया है। पता है ना कि ये मर गया है, अब ये माल जो है ना वो मतलब 100 रुपए की चीज मजबूरन 10 रुपए की बेचेगा। लोग खड़ा नहीं करते किसी को, मरे हुए को और मार देते हैं। तो यहाँ कुछ तो मतलब जो है ना वो सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है, माशरे का भी मसला है कि लोगों की गमख्वारी, हमदर्दी ये चीज़ें रही नहीं है। लिहाजा लोग इस वजह से भी बादों का बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, यार डूबते को हाथ देना चाहिए। हुजूर, यहाँ पर जो हमें वाक़या याद आता है कि एक बाज़ार के अंदर वो एक बंदा आता है ग्राहक, और वो ख़रीदार से, दुकानदार से कहता है मुझे चीज़ दो। वो कहता है यार आज मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार हो गया, वो सामने वाला जो है ना दुकानदार, उसकी आज बिक्री हुई नहीं, मैं देख रहा था, आप उसके पास चले जाएं। मतलब एक मिसाल, ये माहौल है, माहौल बनता है ऐसा बात। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा है ना, हमारा उल्टा है। यानी उसके जो रिलेशंस हैं आप फरमा रहे हैं, नेबरहुड, उसकी फैमिली, वो उसको साथ दे। असल में जब बंदा टूटता है ना तो इसको सोशल, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सोशल से रिलेटेड है। माशा टूटता है ना तो शोर टूटता है तो बीवी सपोर्ट नहीं कर रही होती, औलाद सपोर्ट नहीं कर रही होती, या बीवी में अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी कमज़ोरी पैदा हो जाए तो शोहर नफ़रत आमेज सलूक करके उसको मज़ीद बीमार कर देता है। शोहर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मेडिकली प्रॉब्लम आ जाए, बीमार हो जाए, तो उसको बीवी इग्नोर करके उसको और बीमार कर देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, फैमिली हाथ हटा देती है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि वो उसके पास बाज़ार को बचने की सूरत नहीं रहती। हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी के इस स्टेज पर हो उसको कभी मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों? कि उसको पता है कि मेरा रब है। फरमाता उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। फिर कुरान में फरमाता अल्लाह मुस्तरीब की दुआ कबूल फरमाता। इस्तिराब है ना, ये बेचैन आदमी, इसकी दुआ जल्द कबूल होती है। एक शख्स किसी की इयादत के लिए गए तो जो मरीज़ था उसने कहा हज़रत आप आएँ, आप नेक आदमी, आप अल्लाह से दुआ करें। तो उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि आप बीमार हैं, जिस इस्तराब में आप दुआ करोगे ना वो मैं नहीं कर सकूँगा। और मुस्तरिब कल्ब के अल्लाह दुआ कबूल फरमाता। आप दुआ करें, मैं आमीन कहता हूँ, मेरे लिए भी कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जो बेचैन है ना, मुस्तरिब है, फिर इसको हर तरफ से ठुकरा दिया गया है। ना माल है, ना सेहत है, ना रिश्तेदार है, ना दोस्त है, कोई भी नहीं है। मगर ये भूलता क्यों कि मेरा रब मेरे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसे में भी वो शराब ना छोड़े, ऐसे में भी वो गुनाह ना छोड़े, ऐसे में वो बुराइयां ना छोड़े, तो फिर रब की मदद भी लेनी है, खड़ा भी होना है, और आपने उसकी नाफरमानी भी नहीं छोड़नी, नाराज़ भी करते रहो रब को। ये नहीं होता। मैं गया हूँ बाहर सोबान भाई, मैंने देखा लोग बड़े परेशान हैं। आप जो कह रहे हैं ना शायद इससे ज़्यादा परेशान है लोग। ना पेपर, ना ये, ना वो, कर्जा, खुदकुशी के सिवा बाज़ार इनको कोई नज़र नहीं आता। फैमिली बैकअप ख़त्म हो चुका, फ्रेंडली कोई बैकअप नहीं है, कंट्री वाइड कोई सूरत नहीं है, सिवाय इसके भाई ये कि मैं मर जाऊँ। लेकिन हराम होते हैं ना, सुसाइड तो हराम होते हैं। तो अब मुझे ऐसे मिले हैं जो एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन में चले गए, तो मैं फिर इंडिविजुअल समझाना इतना आसान नहीं होता। उसको लगे मेरी हमदर्दी करने वे इज्तिमाई तौर पर बयान के सब, यार इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी तुम्हें रोज़ रात को जाकर फिल्म देखनी है, तुम्हें जाकर क्लब में शराब पीनी है, तुम्हें लड़कियों के साथ नाचना गाना चाहिए, तुम फिर भी दाढ़ी मुंडाते हो, तुम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम फिर भी कुरान नहीं पढ़ते हो, तुम फिर भी तकवा इख्तियार नहीं करते। अल्लाह फरमाता है जो तकवा इख्तियार करता है हम उसे रास्ता बता देते हैं, और ऐसा रास्ता कि जहाँ तक उसका गुमान तक नहीं जाता। आप बताएं, आपके सारे रास्ते सोबान भाई बंद हो गए, वो आपके गुमान तक बंद हुए ना। और अल्लाह की जब मदद आएगी तो आपके गुमान से वरा आएगी। जहाँ आपका जहन नहीं जा रहा, आपकी मदद वहाँ से जब शुरू हो जाएगी, तो फिर मायूसी कहाँ रही।
कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला भी मायूस हो सकता है। उससे बढ़कर कुदरत वाला कौन, उससे बढ़कर मदद करने वाला कौन, उसके गैब के ख़जाने ख़त्म नहीं हो सकते। उस पर भरोसा करने वाला कभी मतलब कि उसको नुकसान नहीं हो सकता। तो हम मतलब कि जब देखते हैं कि मखलूक की तरफ से कोई रहा ही नहीं है, तो हम तो खालिक के बंदे हैं ना, मखलूक के थोड़ी हैं। तो या बंदा इबादत करे, नेकी करे, अपने सारे गुनाहों की तौबा करे, सच्चे दिल से रब के हुजूर आकर, मतलब जैसे कहते हैं घुटने टेके ना, आप तो यार डिटाई है ना इस पर भी, घुटने टेके मौला आ गया हूँ अब। और हुजूर इसमें अच्छे माहौल से वाबस्तगी कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सिर्फ यही अहमियत की हामिल है, ज़्यादा नहीं है। अच्छे माहौल से वाबस्तगी ही अहमियत की हामिल है, इसके अलावा कोई माहौल में अहमियत नहीं है। जिस तरह हुजूर मदीनातुल औलिया में जो बैनुल-अक़वामी इज्तिमा होता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बस आई थी और उस बस के ड्राइवर ने ये तय किया हुआ था कि आई विल कमिट सुसाइड अलॉन्ग विद द होल बस, पूरी बस लेकर मैं सुसाइड करूँगा। अमीर अहले सुन्नत का बयान सुना, वो अच्छा माहौल देखा होगा, खुदकुशी और इसका इलाज में, और फिर उसने इस चीज़ से तौबा की। अब देखिए मतलब बज़ाहिर तो ऐसी नज़र आता है जैसे आपने फरमाया, खुदकुशी जब आखिरी हल रह जाए तो ज़ीरो ही हो चुका होता है इंसान, तो फिर उसने अच्छे माहौल की बरकत से तौबा की। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं आपके सिलसिले भी हमने कुछ सुने जिसके अंदर आपने तरगीब दिलाई। मदनी मुज़ाकरों में कहा गया सुसाइड के ऊपर, और फ़ोन्स आए कि हमने सुसाइड का प्लान किया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बात, अब अमीर अहले सुन्नत की बात में कमल भी है, तरगीबी मदनी फूल भी हैं, और ऑब्वियसली वो अमीर अहले सुन्नत की बात है, असर है उसका असर जो है, ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं ना, वो तीर बहदफ होते हैं, बेशक बिल्कुल दिल में जाकर पैवस्त हो जाते हैं। बेशक अल्लाह की रहमत से, अल्लाह मिले उसको सलामत रखे। आमीन। हुजूर सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है और मज़ीद सवालात के लिए इंशाल्लाह मज़ीद सिलसिला करेंगे। एक लास्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रीचर के लिए, दावत इस्लामी के जो वर्कर्स होते हैं हमारे इस्लामी भाई, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके प्रीच करते हैं, क्योंकि हुजूर अब आप जैसे फरमा रहे हैं कि आप भी दीगर ममालिक में जाते हैं, आपका होराइज़न बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि प्रीचिंग का स्टाइल जो है उस पर मैं कुछ आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था कि प्रीचिंग यानी दावत इस्लामी का जो मेन पेडेस्टल मोटिव ऑफ प्रीचिंग है, हमारा जो भी शोबा हो उसके अंदर प्रीचिंग है, चाहे वो दारुल मदीना है, चाहे मदरसतुल मदीना है, बयानात, सीखना सिखाना, इल्म दीन की तरवीज और इशाअत है, और दिस इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दावत इस्लामी। अब हुजूर दुनिया भर में लाखों लाख आशिकान रसूल दावत इस्लामी से वाबस्ता इस अहम फरीज़े की अदायगी में मसरूफ़ अमल हैं। अब हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद हो सकते हैं, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, बाअमल भी हैं, बेअमल भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके नाम तो मुसलमानों वाले हैं लेकिन उनका अंदाज़ और ख़यालात बड़े अजीब हैं। अब देखिए सामने गैर मुस्लिम है, उससे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि ये मतलब अगेंस्ट इस्लाम ही बात करेगा, ऑब्वियसली मुसलमान ही नहीं है, लेकिन एक बंदा इस्लामी नाम के साथ पोर्ट्रे कर रहा है लेकिन बातें वो ऐसी कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। अब हुजूर बेसिक गाइडलाइन आप क्या मुबल्लिगीन को देंगे कि वो किस फंडामेंटल को पकड़े रहें, अपने मतलब मिजाज को मुतदिल रखें, किस अंदाज से सामने वाले को टैकल करें? यानी मतलब उनका अपना भी ईमान है, यानी वो भी तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले मुसलमान हैं और वो अपने कायद को समझते हैं। दावत इस्लामी के अंदर तो इल्म दीन के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहारें कि बुनियादी कायद के बारे में तो आ गई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो तबलीग दीन करने का उसको जज्बा भी है, वो ये फीडबैक भी ले रहा है, इनपुट भी ले रहा है। अब वो तबलीग दीन करने जाए और आगे से उसको जो रेसिपिएंट मिल रहे हैं, अब उनके साथ किस तरह का रवैया रखे? वो मुसलमान हैं, बेअमल हैं, बाअमल हैं, हर एक के साथ डिफरेंट हो जाए, या कुछ बेसिक चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखे, या वो इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाए कि अगले की बात उस पर असर करने लग जाए? क्या अंदाज़ उसका होना चाहिए? डॉक्टर काफ़ी है इसके लिए समझने के लिए। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ है, अच्छे डॉक्टर जिस तरह अपने पेशेंट के साथ हैं कि वो मरीज़ के मर्ज़ को दूर करने में अपनी कोशिशें करते रहते हैं। मरीज़ खूबसूरत है, बदसूरत है, ये देखते ही नहीं है। तो जो भी इसके पास एक ऐसा मुसलमान आता है कि जो बिल्कुल बेअमली के घड़े में है, तो उसको उस बेअमली को दूर करने की कोशिश करे। डॉक्टर भी मरीज़ से दोस्ती करके उसके मर्ज़ के साथ निभाव करके उसके साथ खाता पीता घूमता फिरता नहीं है, ऐसा ही, ठीक है ना। वो उसके ट्रीटमेंट में दिलचस्पी रहता है और मरीज़ से राब्ते में रहता है। अच्छा डॉक्टर टेलीफोन के ज़रिए राब्ते में रहता है, सर आपकी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई, मेडिसिन टाइम पे ले रहे नहीं ले रहे। तो इसी तरह वो उसके साथ कांटेक्ट में रहे और उसकी उस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें, और वो मरीज़ के साथ उसका हुस्न अखलाक भी उसके मर्ज़ की वजह से ही होता है। और अगर मरीज़ उस जगह पर थोड़ा बहुत उसके साथ थोड़ा सा रूड हो भी जाए तो डॉक्टर के साथ ही बाद होगा पेशेंट रूड हो जाता है जब वो इंजेक्शन और इस तरह की चीज़ें करता है। तो समझ ले
कि ये इसका चूँकि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो शैतान और नफ्स ने तो मुझ पर भौंकना ही है, ये असल में तो ये नहीं है। जब इसको मैं नफ्स और शैतान के चुंगल से निकालूंगा इंशाल्लाह तो ये मुझे थैंक यू बोलेगा, जज़ाकल्लाह बोलेगा, तो वो वेट करे और उसे हमदर्दी करे। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मिसाल के तौर पर वो आपकी इन तमाम तर मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी वो चेंज नहीं होता तो आपका तो नफ़ा कहीं भी नहीं गया ना। डॉक्टर तो दवा देने के पैसे ले रहा है ना, आपको दुरुस्त करने के तो पैसे नहीं ले रहा है ना। वकील में डॉक्टर में फ़र्क भी तो है ना, बाद वकील कहते हैं कि जीतेंगे तो पैसे देंगे, ठीक है, लेकिन बाद वकील तो तेरे केस लड़ने के पैसे ले रहे होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्टर दुरुस्त करने के पैसे लेता है, हर डॉक्टर इलाज करने के पैसे लेता है। तो वो होता है मरीज सही हो या ना हो उसको पैसे मिल जाएंगे, उसका अपना काम हो जाएगा। इसी तरह से मुराद है कि मिसाल ही दी, इसी तरह मतलब कि टीचर है वो मतलब कि अपना मैसेज दे रहा होता है, अपनी नॉलेज और अपना जो पढ़ा हुआ दे रहा होता है। अब कोई स्टूडेंट नहीं लेता और वो वहीं के वहीं रहता है, अब टीचर क्या करे? सही बात। तो एक मुबल्लिग जो है ना, मुबल्लिग का काम पहुंचाना है। फमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो वाज़े तौर पर आप पहुंचाने वाली चीज़ थी। हर नबी का ये मनसब रहा है कि उसका काम पहुंचाना है, मनवाना ये किसी की जिम्मेदारी और जिम्मे रहा ही नहीं है, कि अल्लाह ही की दस्ते कुदरत में। तो जब आप पहुंचा ही रहे हैं, खुदा ना खासा चेंज नहीं भी आता, आपका सवाब कहीं नहीं कि अगर आप मुखलिस हैं तो। और हुजूर जो आपने डॉक्टर वाली बात की, कभी कभार डॉक्टर को रेफर भी तो करना पड़ता है ना अपने बड़े डॉक्टर से। अगर तो आप मुबल्लिग के पास, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, वो रेफर कर देगा उसको। तो ले जाते हैं हमारे पास मुबल्लिगिन, अपने बड़े जिम्मेदारान के पास ले जाते हैं, उनसे फ़र्क पड़ जाता है। या उलमा जो हमारी पूरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के मामलात हैं, कभी कभार हुजूर जो जिसके ऊपर बात की जा रही होती है उसके मिजाज से लग रहा होता है कि वाकई इसको अगर सही रहनुमाई मिले तो ये चेंज हो जाएगा। बाद वो कहते हैं ना, चुपते सवालात होते हैं तो उनके जवाबात चुपते नहीं होने चाहिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि आग पानी से बुझेगी, आग से नहीं बुझेगी। आग से नहीं बुझेगी। तो अगर मतलब कि वो तहकुमाना अंदाज का अगर हाकिमाना जवाब होना तो तब्दीली आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही हमारी निगरान शुरा से। और जो जुमला कहा जाता है कि डीप कन्वर्सेशन विद एक्सेलेंट पीपल इज़ प्राइसलेस, कि गहरी बातें अगर ऐसे अफराद से की जाएँ जो उनको समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस होती है, उनकी कोई कीमत नहीं होती। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। जो हमने बातें आज सुनी, ह्यूमन बिहेवियर के चेंज की, कोडियल एटीट्यूड की, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर ये सिखाया जाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, दावत इस्लामी के अंदर जिस तरीके से तरबियत होती है, जब इत्तिकाफ़ पे बैठने की सादत हासिल हुई, वहाँ पर जो थाल होते हैं, जो खाने के वक्त हम थालों में खाते हैं, हल्के बन जाते हैं, तो थाल साफ़ करके उस थाल को फिर आपस में मुकाबला किया जाता था। ये सबसे पहली चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी मेरे लिए, कि देखिए ये फूड वेस्ट, इनके नज़दीक एक कतरा, एक दाना भी जो है वो वेस्ट करना वो ठीक नहीं है, और ये अमीर अहले सुन्नत का तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली चीज़ थी जो एक शख्स के लिए, जो इस माशरे का एक रुकन था, इस माशरे का एक फ़र्द था, उसके लिए एक इम्प्रेसिव चीज़ थी। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, आपको हर टॉपिक पर गाइडेंस मिलेगी। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, हर हफ्ते को ये मदनी मुज़ाकरा बाद नमाज इशा शुरू हो जाता है, और कुछ स्पेशल दिन होते हैं जिनमें एक सीरीज़ के साथ मदनी मुज़ाकरे चलते हैं, उनमें इनको देखिए। दावत इस्लामी की बड़ी एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। निगरानी शुरा के साथ अभी जो हमारी गुफ्तगू हुई, कैसी ज़बरदस्त गुफ्तगू है, हर तबके के इंसान के लिए, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चाहे वो माशरे का एक इनफरादी फ़र्द है, चाहे वो ग्रुप है। निगरानी शुरा का ऑफिशियल फेसबुक पेज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी इमरान तारी के नाम से, उसको देखिए, इनके क्लिप्स सुनिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर निगरानी शुरा के क्लिप्स और बयानात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज उन बयानात को सुन के बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़िंदगी की तरजीहात बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं, हमसे लोग शेयर करते हैं, शोबा तालीम में हैं, डॉक्टर्स हैं। आप भी आइए, दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल से फैज़याब हो जाइए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।